व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HT वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो जो कि है आज के करंट अफेयर्स के ऊपर। और आपको पता ही है मिडल ईस्ट में सूरत हाल दिन ब दिन अप डाउन नज़र आती है हमें। हुआ ये कि रिसेंटली जब हसन नसरुल्लाह को मारा गया तो ईरान ने एक, आप कह लें, ब्रिगेड मिज़ाइल की जो है वो लॉन्च की इसराइल की तरफ। और कहा यह जा रहा है कि मतलब जो अल जज़ीरा पे हम देख रहे थे ऐसा जितना नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ईरान क्लेम ज़रूर कर रहा है और इसराइल कह रहा है कि तुमने क्योंकि हम पे हमला करने की ज़रूरत की है तो हम जवाब देंगे। तो अब टाइटल है वीडियो का कि ईरान डग इट्स ऑन ग्रेव बाय अटैकिंग इसराइल और सेलिब्रेशंस इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वार मॉन्गर्स हैं जो कि खुशी मना रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जब ये जंग फैलेगी तो लपेटे में सारे ही आएंगे, फिर कोई एक तो नहीं बचेगा, सारे ही आएंगे। तो देखते हैं 3, 2, 1 एम को। इसराइल की एक बरस से जारी वहशियाना जारहियत के बाद अब से कुछ देर पहले ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा। बजा लो तालियां, बजा लो। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला ये किया, ऐसे ही खुश हो रहे हैं कमाल का हमला किया कि जैसे आप लोगों के दिल खुश तालिबान हो जाएंगे। रजीम आई थी अफगान में, बाद में रोए थे। बदला लिया गया है इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को कत्ल किए जाने पर। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। मेरे पास उन वीडियोस का अंबार है। जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो एक्टिवेट होती है और वो प्रोपेगेंडा मशीन क्या कह रही है कि 90% बल्कि 99% जो मिसाइल फेंके थे ईरान ने, उनको आयरन डोम ने यानी इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको इंटरसेप्ट किया है, रोक लिया है। वो एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी मुसलमान की मौत आती है तो वो इजराइल की तरफ भागता है। मेरे पास ऐसे कमाल के सबूत है, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसराइल की जमीन के ऊपर आज रात जो है ना वो शबे बारात मनाई गई। ईरान की पासदारान इनकलाब की जानिब से बयान जारी किया गया कि अगर इसराइल ने कोई मजीद कार्रवाई की किसी और की तो खुश उसका भी जवाब दिया जाएगा। जबकि इसराइल का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइली हममनसब नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हालिया कार्रवाइयों पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारी दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब पे भी अटैक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेड लाइनें अबूर करता जा रहा था। गजा रेड लाइन थी, इस्माइल हनिया रेड लाइन थी और अब शहीद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ी रेड लाइन थी। ईरान बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है। मैं आपको ये बताऊंगा अब आगे चल के क्या होगा। अमेरिका क्या करेगा, ईरान ने अमेरिका को क्या कहा है, अमेरिका ने ईरान को क्या कहा है, अमेरिका इस वक्त ईरान के कितने करीब पहुंच चुका है, ईरान पर बहुत जल्द हमला होने वाला है, क्या ईरान इसके लिए तैयार है। इराक अभी तक अपनी प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहा था इजराइल के साथ में, यहाँ तक ठीक था क्योंकि इजराइल वर्सेज आतंकी संगठन थे, कोई मुल्क इन्वॉल्व नहीं था। इराक ने इजराइल के ऊपर ये डायरेक्ट हमला करके अपने कब्र की आखिरी की ठोक ली है। आज ये पाकिस्तानी हमास के आतंकवादी इतने खुश नजर होते हुए आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद में ये अगर रोते हुए ना मिले ना तो मुझे बोल देना। देखा आपने, ये फलस्तीन में जेनिन के अंदर खुशी मनाई जा रही है, मना रहे हैं इस वक्त। ये देखा आपने। मुझे बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया, क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है, बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे, ठीक है, हाँ। और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था, हाँ। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था, और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया। बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया यार। देखो बात सीधी सी है, पहले जंग हो रही थी इज़राइल और पैलेस्टाइन, एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट है 1949 से चलता आ रहा है। उससे पहले का बल्कि 1923 में जब पूरी तरह से जो ऑटोमन एम्पायर था वो ख़त्म हुआ और
ये जो अरब लीडर्स थे या जिन्होंने जो वर्ल्ड वार 2 के विक्टर्स थे उनके साथ मिल के जो सल्तनत वर्ल्ड वार 2 कह रहा हूँ, वर्ल्ड वार 1 के जो विक्टर्स थे उनके साथ मिल के जो बखिए उड़ाए थे सल्तनत उस्मानिया के, उनको उन एरियाज़ की हुकूमत दे दी गई, बादशाही दे दी गई। जैसे यूएई हो गया, मिस्र हो गया, इराक़, शाम, ठीक है, सऊदी हो गया, जॉर्डन हो गया, इन सब को। अदरवाइज़ ये तमाम ममालिक सल्तनत उस्मानिया के थे। अब जो पैलेस्टाइन था वहाँ पे ब्रिटेन ने कहा कि जी यहाँ पे क्योंकि ज्यूज़ भी हैं, 2 स्टेट होनी चाहिए। और रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला हमारे सामने कि एक ऐसा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ ब्रिटिश की वजह से जो आज तक चलता आ रहा है। और अब पहले चल रहा था इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इज़राइल वर्सेस पैलेस्टाइन, उसमें कूदे हिज़्बुल्लाह ने लेबनान से अटैक शुरू किए, ठीक है। तो अब जब हिज़्बुल्लाह ने हमला शुरू किया तो इज़राइल को एक मौका मिला और उन्होंने लेबनान पे हमला शुरू किया। अगर अभी भी आप देखें लेबनान की आर्मी का कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही, पता नहीं लेबनान की आर्मी है भी कि नहीं, क्योंकि सारे हमले जो हैं वो हिज़्बुल्लाह कर रही थी और हिज़्बुल्लाह के रिटेलिएशन में लेबनान पे हमला हो रहा है। ये सब था। फिर यमन ने, हौसियों ने इसराइल पे हमला किया, इज़राइल ने हमला यमन पे किया। फिर मलेशिया जो थी इराक़ और शाम से, उन्होंने इसराइल पे हमला किया, तो इसराइल ने इराक़ और शाम पे हमला किया। और अब ईरान ने, क्योंकि पहले इसराइल ने जो इस्माइल हानिया थे जो कि ईरान में थे उस पर हमला किया, एक डायरेक्ट स्ट्राइक की ईरान के ऊपर। ईरान ने रिटेलिएशन में इसराइल पे स्ट्राइक की, बात यहीं रुकी। अब इसराइल ने स्ट्राइक की लेबनान के ऊपर और ईरान ने स्ट्राइक कर दी इसराइल के ऊपर, फिर से डायरेक्ट स्ट्राइक। और अब कहा यह जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। बात सीधी सी है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ईरान और इसराइल बेसिकली एक ही हैं, क्योंकि जितने भी बैलिस्टिक भेजे जाते हैं ईरान की तरफ से वो फटते ही नहीं है। मतलब अल जज़ीरा पे हम लाइव देख रहे थे, इंटरसेप्शन हो रही थी तो ट्रिगर ही नहीं हो रहे थे। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल चाहे एयर में भी इंटरसेप्ट हो, ट्रिगर तो होना चाहिए, उसका कोई इम्पैक्ट तो नज़र आना चाहिए। फिर एक वीडियो हमने देखी कि वो बिल्कुल एक बिल्डिंग के साथ जो है इनका बैलिस्टिक गिरा और सिर्फ कांच टूटे, वो शेल, बेसिकली शेल मिसाइल्स हैं वो। तो कभी कभी लगता है कि ये जस्ट जो है ना आपस में मिले हुए हैं सब। बहरहाल जो पाकिस्तानी इस वक्त खुश हो रहे हैं उनको मेरा मशवरा ये कि पहले भी आप खुश हुए थे 7 अक्टूबर को, जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ या आप कह लें वहाँ की जो हमास थी उसने इसराइल पे हमला किया। आप पहले 2 दिन खुश हुए, बाद में जब रिटेलिएशन हुई तो आपने रोना पिटना शुरू कर दिया। इसी तरह जब तालिबान ने अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकाला तो यहाँ बड़ी खुशियाँ पीटी गई और ढोल पीटे गए। और फिर जब रिटेलिएशन हुई और अब वो तालिबान हमारे ही गले का फंदा बने हुए तो हमें रोना आ रहा है। तो मैं इसी तरह कहूँगा कि ये ईरान के हमले पे जो लोग खुश हो रहे हैं ना, जब रिटेलिएशन होनी है हाय तौबा शुरू हो जाएगी। लिख लें ये बात मेरी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।